यो भारत है प्रधान याड तारीख होना चाला। कवि का भावार्थ ये है कि ये भारत है और यहाँ पर जिसकी चलेगी वो भारतवासी होंगे। भारत के हिंदुत्व में जो फॉल करते हैं उनकी यहाँ पर चलेगी। यहाँ पर भारत की सरकार की जो हिंदुत्ववादी सरकार है बीजेपी और आरएसएस की चलेगी। अगर अमेरिका को ये गलतफहमी हो गई है कि ये नेपाल है या बांग्लादेश है तो वो अपनी गलतफहमी का इलाज करवा लें। वैसे वहम का कोई इलाज होता नहीं है, क्योंकि प्रतीत ये हो रहा है कि अमेरिका और उसके सीआईए ने, यूके और उसके MI6 ने भारत को कंफ्यूज कर दिया है नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ। उनको ये लगता है कि जैसे नेपाल में जनजी का कलर्ड रेवोल्यूशन, जो नकली क्रांति जिसे आप कहते हैं, जो प्रॉपरली ऑर्केस्ट्रेटेड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, जहां पर बाहरी पैसा आता है, बाहर से पैसा आता है और अंदर कुछ तत्वों को वो पैसा मिलता है, तो वो अंदर से ही सिविल वॉर लाइक सिचुएशन पैदा करता है। तो लग ये रहा है कि अमेरिका और उसके सीआईए को गलतफहमी ये हो गई है कि जो भारत है वहां पर ये सब चीजें चल सकती हैं, क्योंकि उनकी ये चीजें नेपाल में चल गई और बांग्लादेश में चल गई। नेपाल में हुआ वो रेवोल्यूशन हुआ जनजी का, सो कॉल्ड रेवोल्यूशन, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। बांग्लादेश में जो युवा है उनको भड़काया गया सीआईए और आईएसआई द्वारा और वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर की स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी बना दिया गया बांग्लादेश में, जो हिंदुओं को आज की तारीख में भी मार रही है। और जो पहले नंबर की पार्टी है वो भी मतलब कुछ कम नहीं है। और जो ओरिजिनल पार्टी वहाँ पर हुआ करती थी अवामी लीग, उसको बाहर निकाल दिया गया, उसको बैन कर दिया गया। तो इस गलतफहमी के शिकार हैं कि जैसे वहाँ हो गया ऐसा ही है भारत के अंदर भी। जो हिंदुओं की पार्टी है, जो हिंदुत्व में जितने भी लोग आते हैं अपने, हिंदू, सिख भाई, जैन भाई, बुद्धिस्ट भाई, वो सारे के सारे उन सब की जो पार्टी है वो उसको यहाँ से हटाकर, और जो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, वो वापस लाना चाहते हैं बाहर की जितनी भी ताकतें हैं। और कांग्रेस मुसलमानों का ही तुष्टीकरण नहीं किया करती थी। कांग्रेस जो धक्के से कन्वर्जन रैकेट चलते हैं ना, हिंदुओं को ईसाई बनाने वाले और हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाले, उनको भी एक बहुत खुली छूट दिया करती थी। तो वो ये चाहते हैं कि भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाए, पर वो ये चीज नहीं जानते कि जो भारत का युवा है, जो जेन जी है, सॉरी, जो भारत का युवा है वो उनसे पहले वाली जितनी भी जनरेशन थी ना, उनसे ज्यादा हिंदुत्ववादी है। हमारे यहाँ के लोग केवल नाचने गाने के लिए भजन क्लबिंग नहीं करते, उनकी आस्था है हिंदुत्व में, सनातन के अंदर। वो अपनी सनातनी जड़ों से ज्यादा जुड़े हुए हैं जितने हम जुड़े हुआ करते या हमारे से पहले वाले जुड़े हुआ करते। तो अगर वो ये सोच रहे हो कि भारत के युवाओं को भड़का कर और वो यहाँ पर कोई सत्ता परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो उनको इलाज कराना चाहिए अमेरिका को और बाकी जितने भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं बाहर के। और मुझे पर ये भी लगता है कि शायद इलाज हो ना पाए, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं होता। तो भारत के अंदर ये जो सत्ता परिवर्तन वाले ख्वाब हैं ये पूरे हो नहीं पाएंगे वेस्ट के, अमेरिका के स्पेसिफिकली। हाँ, एक चीज है कि हमें जो ये कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड जो ये प्रोटेस्ट है इसके अंदर, दिल्ली के अंदर, हमें इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है। बाहर से पैसा आता है। इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, एक्टिविस्ट होते हैं सोशल एक्टिविज्म में इन्वॉल्व, और वो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना के या फिर इवन एज एन इंडिविजुअल वो प्रोजेक्ट को फ्लोट करके और बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से फंड लेते हैं। बाहर की ऑर्गेनाइजेशन जब भारत में बेस्ड कुछ ऐसे एलिमेंट्स को पैसा देती हैं तो जो उसका प्रिटेक्स्ट होता है, उसका जो कारण होता है, वो बहुत कानों को सुनने में अच्छा लगता है कि भाई डेमोक्रेसी बढ़ानी है, डेमोक्रेसी डेफिसिट नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी जो है इंडेक्स में ऊपर जाना चाहिए भारत। तो एक तो डेमोक्रेसी के लिए वोट दे देंगे, इलेक्टोरल टर्नआउट जो होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें, उसके लिए आप कैंपेन रन करो तो उसके लिए पैसा आ जाएगा, ह्यूमन राइट्स के लिए पैसा आ जाता है। तो ये होते हैं वो सतही कारण जिनके बेसिस के ऊपर बाहर से पैसा अंदर आता है। अब कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो कॉज के लिए नहीं होता, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के लिए
खर्च होता है, डॉक्यूमेंटेशन, कितने लोग आपने प्रोजेक्ट में जोड़े हैं, वो जो लोग हैं उनका कितनी तनख्वाह मिल रही है, क्या नहीं है। तो इसमें बहुत सारे लोग अपने पर्सनल खर्चे भी बुक करते हैं, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आपको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो पैसा बाहर से आता है उसके लिए कॉज तो बहुत अच्छा होता है, जो सुनने में अच्छा दिखता है। उसके जो पैसे होते हैं वो लोग जो हैं उस प्रोजेक्ट को जो रन कर रहे होते हैं वो अपने पर्सनल कारणों के लिए, अपने पर्सनल हितों के लिए, अपने जो खुद के स्वयं के जो हित होते हैं उनके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। और इसके चलते क्या होता है कि जो उनका नैरेटिव सेटिंग होता है ना, जो वो वक्तव्य देते हैं, वो भारत के अंदर पॉलिटिकल एडवोकेसी जब वो करते हैं तो वो ऐसे वक्तव्य देते हैं जो भारत के और उसके नागरिकों को सर्व नहीं करते। उनकी भलाई के लिए वो वक्तव्य नहीं होते। वो वक्तव्य भारत के अंदर पॉलिटिकल, राजनीतिक अस्थिरता लाने के लिए होते हैं, ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो फॉल्ट लाइंस जो है ना, वो जो विभाजन करती हैं समाज का किसी भी कारण की वजह से, वो फॉल्ट लाइंस जो हैं वो थोड़ी और ज्यादा उग्र हो जाए और वो समाज के अंदर अस्थिरता पैदा करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आए उससे। और जैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो वहां पर जो एक ओवरऑल एक देश को स्थिरता चाहिए होती है वो उसकी भंग होती है। और इसमें जब उथल पुथल हो रही होती है तो विदेशी जो ताकतें हैं वो एक काम और करती हैं, वो चाहती हैं कि जो उनको सर्व करने वाली पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं भारत के अंदर वो जीत के और वो सत्ता में आ जाएं, ताकि भारत के अंदर वो पॉलिटिकल एलिमेंट्स जैसे कांग्रेस होगी या कोई और हो गया रीजनल लेवल पे, वो गद्दी पे बैठ के नाम तो लें भारत का कि हम तो भारतवासियों के लिए काम कर रहे हैं, पर इंटरेस्ट सर्व करें वो बाहर वालों के। तो हमें ये सोचना हमारे लिए जरूरी है कि जो ये सीजेपी के प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये प्रोटेस्टर्स नहीं है, वैसे ये टेररिस्ट नहीं है, जस्ट टू हाईलाइट दैट, उसके अंदर कितने जेन्युइन बच्चे हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो मतलब प्रभावित हैं, और कितने लोग उनमें से ऐसे हैं जो वहां पर खाना खुना खाने आते हैं। क्योंकि आपको पता ही है बच्चों के पास इतने पैसे होते नहीं है, उनको ये होता है दोपहर को खाना मिल रहा है, शाम को खाना मिल रहा है। और क्योंकि आर्थिक व्यवस्था में चेंजेस आ रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा बहुत मीनिंग भी चाहिए, क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटीज हुआ करती थी पहले कि यार यहाँ थोड़ी बहुत नौकरी कर ली, काम मिल जाएगा, वहां कर ली, वहां काम मिल जाएगा, तो वो तो मतलब बहुत कम हो रहा है। क्योंकि ओवरऑल आर्थिक व्यवस्था में टेक्नोलॉजी डिप्लॉय होती है तो वो जो अपॉर्चुनिटीज थी जॉब्स की वो दुनिया जहान में कमजोर हो रही है, कम हो रही है। भारत उसका एक स्पेसिफिक वो नहीं है, भारत एक स्पेसिफिक केस नहीं है उसका। तो जितने भी जो लोग और एक चीज और बढ़ गई, कंटेंट क्रिएशन के नाम पे सबको रील बनानी है। वो चाहते हैं कि भाई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चल पड़ो वहां रील काट देंगे एक, और हो सकता है ज्यादा लाइक्स और शेयर्स और आ जाए। वो होता नहीं है, कईयों की आदत होती है कि लहर जब उठे तो उस पर सवार हो जाते हैं, रेज बेटिंग होती है, कई वो करते हैं, कुछ ये कहते हैं यार ये मुद्दा चल रहा है इसके ऊपर सवार हो जाओ, हो सकता है थोड़े बहुत लाइक्स हमारे हिस्से भी आ जाए। तो सीजेपी प्रोटेस्ट का हिसाब किताब प्राइमरली जो वहां पर इनोसेंट बीइंग्स आ रहे हैं उनका ये है, पर वहां उन्हीं में से कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जो इस भीड़ को इंस्टिगेट करके और इससे गलत काम भी करवा लेते होंगे, जिनको बाहर की फंडिंग के द्वारा थोड़े बहुत पैसे मिलते होंगे और सब कुछ मिलता होगा। तो सीजेपी प्रोटेस्ट जो है वो मियरली एक अटेम्प्ट है, जैसे यूएस का टूल किट होता है वो करता है यही है। वो क्या करता है कि कहीं पर भी उसको कुछ थोड़ा बहुत दिखा कि यार यहां पर एक स्कोप है, तो वो क्या करते हैं, यूएस टूल किट एक्टिवेट हो जाता है। वो वहां के थोड़े बहुत जो लीडर्स होते हैं उनको वो खरीदता है, उनसे मतलब इंस्टिगेट करने वाले भाषण दिलवाता है, उनसे वो वक्तव्य दिलवाता है जो उस देश के रिजीम के अगेंस्ट होते हैं, ताकि जो बाकी लोग हैं उस वक्तव्य के साथ जुड़कर और अपना रिजीम चेंज डिमांड करना शुरू कर दें। पर ये यूएस का टूल किट आज की तारीख में भारत में चल नहीं रहा। यहाँ अमित शाह है, यहाँ पर ये नेपाल वाला हिसाब किताब और बांग्लादेश वाला नहीं है। हमारा होम मिनिस्टर आज तक भारत छोड़ के जब से गद्दी पे बैठा है गया नहीं है। ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज होम, ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज कंट्री भारत। तो आई थिंक कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज और ये जो बाकी भी जो उनके पॉलिसी मेकर्स होंगे वो बता दे अपने हुक्मरानों को कि सॉरी अंकल सॉरी, ये तो भारत है, ये नेपाल बांग्लादेश नहीं है, यहाँ पर हम अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमने बाकी छोटे छोटे देशों में अचीव करने की कोशिश करी है। इंडिया नहीं आने वाला इस जाल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जल्दी दोबारा से मुलाकात होगी। जय श्री राम।